पैन कार्ड एक तो बनता है यूपीआई, ठीक है, मैंने ये यूपीआई डाल दिया। ये जो पैन कार्ड बनाते हैं, ठीक है, ये रहा यूपीआई पैन कार्ड, ऊपर ऊपर शो हो रहा है। यस सर। इस पर मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। इसमें सर्वे पैन कार्ड सर्विस, ये रहा अप्लाई पैन कार्ड, ठीक है। लिंक को अच्छे से देखना, किसी और लिंक से नहीं करना, मतलब ये है उस दिन जो तुमने किया था किसी और लिंक से किया था, ठीक है। ये यूपीआई, ये एसएसएल, ये लिंक है प्रॉपर, अप्लाई पैन कार्ड। और जो मैंने नोट्स भेजे हैं उसमें भी मैंने प्रॉपर लिंक दी हुई है, ठीक है। एक तो इससे बना सकते हैं हम पैन कार्ड। ये रहा पैन कार्ड, क्लिक टू अप्लाई, ये फॉरेन सिटीजन का है, ये करेक्शन के लिए, यदि पैन कार्ड में कोई करेक्शन करना है तो ये पैन कार्ड डाउनलोड करने के लिए, ये रिप्रिंट करने के लिए, ये एड्रेस अपडेट करने के लिए, ये पैन कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए, ठीक है। ये इसका कोई यूज नहीं है। तो बनाने के लिए क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक करेंगे। एक मिनट रुको, फोन आ रहा है। ठीक है, ये आ गया। ये रीजनरेट करना, डाउनलोड ब्लैंक पैन कार्ड फॉर्म, पैन कार्ड फॉर्म डाउनलोड करने के लिए ये पीडीएफ के लिए। और जैसे ये मैंने पैन कार्ड फॉर्म डाउनलोड करना है तो इसे भर के मैं ऑफलाइन भेज सकता हूँ। अप्लाई फॉर न्यू पैन कार्ड, मुझे ऑनलाइन भरना है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, ये पैन कार्ड का फॉर्म है, इसे मुझे फिल करना है। और इसके अलावा मैं एक दूसरी वेबसाइट और है NSDL, इसमें डालना है मुझे पैन कार्ड, NSDL पैन कार्ड, और एंटर करूंगा। ठीक है, इसमें ये नहीं खुलनी, ये रही NSDL पैन कार्ड एप्लीकेशन, और इसमें साफ साफ लिख रहा है NSDL, ये वाली वेबसाइट है। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उस वेबसाइट से भी मैं पैन कार्ड बना सकता हूँ। एक तरह से पैन कार्ड की एजेंसी है, तो ये दो कंपनीज के पास है, तो दोनों से मैं पैन कार्ड बना सकता हूँ, दोनों वेबसाइट से। ठीक है, ये रहा न्यू पैन कार्ड, रिप्रिंट ऑफ पैन कार्ड, और पैन कार्ड स्टेटस चेक करने के लिए, ये है पैन कार्ड में कोई करेक्शन कराने के लिए, ये भी स्टेटस चेक करने के लिए। ठीक है, मैं न्यू पैन कार्ड पर क्लिक कर देता हूँ, मुझे नया पैन कार्ड बनाना है। ये फॉर्म खुल गया। ठीक है, इसमें मुझे न्यू पैन, इंडियन सिटीजन, न्यू पैन फॉरेन सिटीजन, करेक्शन, मुझे नया पैन कार्ड बनाना है इंडियन सिटीजन यानी हम भारतीयों के लिए, तो इस पर क्लिक करूंगा। फॉरेन सिटीजन, फॉरेन के लिए, और किसी भी पैन कार्ड में करेक्शन कराना हो, या फिर पैन कार्ड दोबारा मंगवाना हो, डुप्लीकेट पैन कार्ड बनाना हो, रिप्रिंट कराना हो, उसके लिए तीसरा ऑप्शन है, तो मैं न्यू पैन पर क्लिक कर दूंगा। कैटेगरी इंडिविजुअल, मतलब खुद का बनाना है, और ये सब है फर्म वगैरह के, कंपनी के, ट्रस्ट के, जो संस्था होती है उनके, जैसे स्कूल एक संस्था है तो वो ट्रस्ट का बना सकते हैं, और किसी पार्टनरशिप कंपनी का बनाना है तो ये पार्टनरशिप लिमिटेड कंपनी का है। मुझे बनाना है इंडिविजुअल, तो मैं इंडिविजुअल क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे श्री श्रीमती कुमारी। ठीक है, ये तुम्हें मालूम ही होगा श्रीमती कुमारी कब लगाते हैं। ठीक है, श्री लगाना है जेंट्स के लिए, लेडीज के लिए श्रीमती, और लड़कियों के लिए कुमारी।
यहाँ पे लिखना है नाम, सबसे पहले लिखना है सरनेम, और ये सारा कुछ करना है आधार कार्ड के अकॉर्डिंग। सरनेम में यहाँ पे मैं सरनेम लिख देता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना है मेरे को, स्पेलिंग चेक कर लेना कहीं गलत नहीं हो, ठीक है? यस हो सर। रहा है ना? हाँ सर, हो रहा है। हाँ, मिडिल नेम में मैं खाली छोड़ देता हूँ। मिडिल नेम का मतलब है जैसे मेरा नाम है अरोड़ा, यहाँ पे मैं मोहित लिखूंगा, यहाँ पे कुमार लिखूंगा, ठीक है? यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, ये मैंने डेट ऑफ बर्थ लिख दी। यहाँ पे मैं ईमेल आईडी लिखूंगा, सर ईमेल आईडी भी कैपिटल लेटर में ही आएगी? ये अपने आप ही कैपिटल आ रही है ना? जो भी आ जाए कैपिटल स्मॉल से कोई लेन देना नहीं है। कैपिटल में थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, इसलिए मैं कैपिटल लिखता हूँ सारी चीजें, ठीक है? बाकी तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे भी लिख सकते हो, कैपिटल स्मॉल का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? नाम की स्पेलिंग सही है ना? हाँ सर, सही है। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, तीनों चीज सही है? सही है सर। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे मैं कैप्चा लिख दूंगा, तो मैंने कैप्चा लिख दिया और सबमिट पर क्लिक कर दिया। ये लोडिंग हो रही है अभी, ये हो गया, ठीक है? ये टोकन नंबर है, इसको मैं नोट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इसको मैं। वैसे तुम्हारी ईमेल आईडी पे पहुंच गया होगा, ठीक है? कंटिन्यू विद पैन कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, अब आ जाते हैं, पहला ऑप्शन है सबमिट डिजिटली थ्रू ई केवाईसी एंड ई साइन, मतलब इसमें ई केवाईसी होगी और ई साइन होंगे। उसके बाद है दूसरा ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दूसरा ऑप्शन स्कैन कर सकते हैं, सबमिट स्कैन्ड इमेजेज थ्रू ई साइन। इसमें क्या है, हमें फोटो वगैरह स्कैन करने पड़ते हैं, सारी चीजें डॉक्यूमेंट स्कैन करने पड़ते हैं, जबकि इसमें कोई भी स्कैनिंग का सिस्टम नहीं है। तीसरा ऑप्शन ये है कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो इसका मतलब ये होगा फॉरवर्ड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स फिजिकली, मतलब फॉर्म भर जाएगा तब मुझे फॉर्म को पैन कार्ड जो ये कह सकते हैं, मतलब जो ऑफिस है पैन कार्ड ऑफिस, वहां पे भेजना पड़ेगा बाई पोस्ट, बाई स्पीड पोस्ट, ठीक है? तो मैं थर्ड ऑप्शन चूज नहीं करूंगा, इसमें मुझे स्कैन करना पड़ेगा, इसको भी मैं चूज नहीं करूंगा। सबमिट डिजिटली मैं इसको चूज करूंगा, डिजिटली मुझे करना है सारा काम, ना तो मुझे डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं, ठीक है? और ना मुझे स्कैन करना है, हम लोग आलसी लोग हैं, इसलिए हम करेंगे ई केवाईसी। जैसे ई केवाईसी में क्या होता है? ई केवाईसी का मतलब ये है कि तुम्हारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर ओटीपी जाएगा। ई साइन का मतलब भी यही होता है कि तुम्हें ओटीपी के थ्रू साइन करने पड़ेंगे, ठीक है? ये बेटर ऑप्शन है, ठीक है? 10-5 रुपए ज्यादा जरूर लगते हैं, लेकिन हमें ना तो डॉक्यूमेंट भेजने हैं, अब डॉक्यूमेंट भेजेंगे स्पीड पोस्ट कराएंगे तो 30-40 रुपए स्पीड पोस्ट के लगेंगे, इसमें हमें स्कैन भी करना पड़ेगा, क्वालिटी अच्छी आए नहीं आए, ठीक है? तो ये बेटर ऑप्शन है। बाकी किसी के भी थ्रू कर सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि यही करना है, ठीक है? उसके बाद ये है फिजिकल पैन कार्ड चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ चाहिए फिजिकल पैन कार्ड, नो कर देंगे मतलब ऑनलाइन पैन कार्ड निकल जाएगा लेकिन फिजिकल नहीं आएगा, मतलब बन के नहीं आएगा, तुम्हारी ईमेल आईडी पे आ जाएगा, और यस करेंगे तो तुम्हारी ईमेल आईडी पे भी आएगा और फिजिकल भी आएगा, ठीक है? इस पर हम कर्सर लाएंगे तो यहाँ पे फीस भी शो कर रहा है पूरी, ठीक है? इंडियन सिटीजन के लिए कितनी शो कर रहा है ई केवाईसी की 101 और फिजिकल की 107। उसके बाद आते हैं आधार कार्ड के लास्ट 4 अक्षर डालने हैं मुझे, मैं आधार कार्ड के लास्ट 4 अक्षर डाल देता हूँ, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं, ये क्या बोल रहा है, फोटोग्राफ अवेलेबल, इसका मतलब ये है कि तुम जो फोटोग्राफ है तुम्हारा जो आधार कार्ड पे है वो तुम लगवा उसके लिए एग्री हो क्या, इसे हम यस कर देते हैं, ठीक? इसका मतलब ये है कि
आधार कार्ड में जो फोटो है वही पैन कार्ड पे आएगा, ठीक है। इसे मुझे यस करना पड़ेगा, तो इसको यस करना ही पड़ेगा। करना ही पड़ेगा। यदि मैं नो करता हूं तो ये पैन कार्ड नहीं बनेगा। क्यों? ये बोल रहा है कि यदि मैं नो करता हूं तो मुझे ये ऑप्शन चूज नहीं करना डिजिटली, मुझे ये स्कैन वाला चूज करना है। इस स्कैन के थ्रू मैं फोटो स्कैन करके लगा सकता हूं। और मैं ई-केवाईसी कर रहा हूं। ई-केवाईसी का मतलब है मैं सब कुछ आधार कार्ड पे डिपेंड करता है, मेरा मेरा फोटो, मेरा नाम, सब चीज आधार कार्ड पे डिपेंड करती है। तो मैं यस कर देता हूं, मेरा फोटो आधार कार्ड से सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कर दूं? यस सर, कर दो। अच्छा लग रहा है आपको तो? कोई बुरा नहीं लग रहा, ठीक है। अब आ जाते हैं नेम एज पर आधार। इस पर देखो ये खुल ही नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि जो आधार कार्ड में नेम है वही आएगा। आधार कार्ड में नेम और डेट ऑफ बर्थ सही है ना? हाँ सर सही है। और आधार कार्ड में एड्रेस भी सही है। हाँ सर और सही है। पापा का नाम भी सही है, सब चीज सही है। हाँ सर सही है सब कुछ। ठीक है, सब चीज सही है तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि अगर आधार कार्ड में सब चीज गलत है, इसमें कुछ भी एक भी चीज गलत है, तो पहले आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं कुमारी सिंगल निधि। अभी जो हमने भरा था ये पैन कार्ड पे लिखा आएगा निधि सिंगल। ये डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे मैं जेंडर सेलेक्ट कर देता हूँ। और रजिस्ट्रेशन नंबर की मुझे जरूरत नहीं है। रजिस्ट्रेशन नंबर जब आता जब हम फर्म का सेलेक्ट करते, ठीक है। तो उस कंडीशन में डेट ऑफ बर्थ नहीं आती। डेट ऑफ बर्थ की जगह हम रजिस्ट्रेशन नंबर और जब हमारी फर्म रजिस्टर्ड हुई है उसकी तारीख लिखते, ठीक है। यहाँ डेट ऑफ बर्थ की जगह हम लिख देते हमारी फर्म यानी कंपनी कब रजिस्टर्ड हुई है, और यहाँ पे उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर लिख देते हैं। हैव यू एवर बीन नोन बाई अदर नेम? किसी और नाम से भी जाने जाते हो क्या? नहीं, ठीक है, हमारा एक ही नाम है बस। सर एक बार नेम चेंज करवाया था तो उससे मार्कशीट में क्या नाम है? अब तो सब निधि सिंगल ही है सब जगह। हाँ तो बस चीज ठीक है, उस चीज को भूल जाओ तुम कि तुमने कभी नेम चेंज कराया था, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, ये ज्यादातर मैरिड वुमेन्स के लिए है कि और मार्कशीटों में कुछ और है और आधार कार्ड में कुछ और है, तो उनके लिए है। यदि मार्कशीट तुम्हारी किसी और नाम से होती और आधार कार्ड किसी और नाम से होता तो हम इसमें यस कर देते। डिटेल्स ऑफ पेरेंट्स, यहाँ पे पापा की डिटेल भरनी है। वेदर मदर इज ए सिंगल पेरेंट, ठीक है। यहाँ पे पापा की डिटेल भरनी है मुझे। यहाँ पे मैं पापा का नाम लिख देता हूँ, TEMDR सिंगल। यहाँ पे सरनेम पापा का, यहाँ पे स्पेलिंग देखना, सही है। ठीक है। यहाँ पे मम्मी का नाम, यहाँ पे ऑप्शनल लिख रहा है, मतलब मैं भरना चाहूँ तो भर सकता हूँ, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं, मैं छोड़ देता हूँ। पेरेंट्स नेम, पैन कार्ड पे क्या नाम प्रिंट होगा? पैन कार्ड पे हमेशा पापा का नाम प्रिंट होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं फादर्स नेम लिखूंगा। यदि कोई मैरिड है, ठीक है, तो उसमें भी पति का नाम प्रिंट नहीं होता, हस्बैंड का नाम प्रिंट नहीं होता। उस कंडीशन में भी पापा का नाम पैन कार्ड पे आता है, ठीक है। यस तो सर। इसलिए यहाँ पे हस्बैंड का कोई ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये पूछ रहा है कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है। मैं कर देता हूँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सबसे अच्छा ऑप्शन है ये, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है। बताने की जरूरत ही नहीं है इसमें कि इनकम कहाँ से आ रही है। और यदि किसी को सैलरी मिलती है तो मैं यहाँ सैलरी भी कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शन करें। और नो इनकम इनकम नहीं, नहीं नो कर इनकम नहीं करना, नो इनकम नहीं करना। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि कोई बिजनेस है किसी का तो इनकम फ्रॉम बिजनेस, और सैलरी है तो सैलरी, ठीक है। जैसे अगर कोई नौकरी करता है तो सैलरी कर सकता है, किसी का बिजनेस है तो बिजनेस लिख सकता है। और जैसे मैं हूं तो मैं यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कर सकता हूँ। अब ये पूछ रहा है एड्रेस ऑफिस का या घर का। हम इंडिविजुअल हैं तो इसलिए घर है हमारा। अगर हम फर्म होते, कंपनी होते, तो हम ऑफिस भी सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा, ये देखो। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ये ऑफिस जो एड्रेस है वो आधार कार्ड से ले लेगा, ठीक है। क्लियर? अब आते हैं ऑफिस एड्रेस। ऑफिस एड्रेस है ही नहीं हमारा कोई, क्योंकि हम इंडिविजुअल हैं। कंट्री कोड, यहाँ पे मैं इंडिया ले लेता हूँ। और यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर लिखा ही हुआ है, ईमेल आईडी लिखा हुआ है। यहाँ पे नो आएगा, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है।
रिप्रेजेंटेटिव का मतलब ये होता है कि जो सीए वगैरह होते हैं वो अपने एड्रेस पे मंगा सकते हैं। तो हमें अपने एड्रेस पे मंगाना है, खुद के एड्रेस पे, मैं तो यहाँ पे मैं नो रखूंगा और नेक्स्ट पर क्लिक कर दूंगा। अब एरिया कोड मुझे याद ही नहीं है, छोड़ दो इसे, मैं हेल्प ले लेता हूँ। इंडियन सिटीजन, स्टेट है मेरा राजस्थान, और सिटी है मेरी, इसमें मैं देखता हूँ अगर डी आ जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं डी का नहीं आ रहा, भरतपुर कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया भरतपुर, तो ये मेरा हो गया। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ऑटोमेटिक भर गया सारा काम। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड है, इसमें भी आधार कार्ड है, इसमें भी आधार कार्ड है, ऑटो सेलेक्ट है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे नाम आ गया तुम्हारा, यहाँ पे मैं हिमसेल्फ कर देता हूँ। और रिप्रेजेंटेटिव जब आएगा तो मैंने बताया था रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है कि यदि सीए वगैरह अपने एड्रेस पे मंगाना चाहे तो मंगा सकते हैं। तो मैं तो खुद भर रहा हूँ फॉर्म को, तो मैं हिमसेल्फ कर देता हूँ। यहाँ मेरा एड्रेस भर दूंगा डी, यहाँ पे मेरी तारीख, और यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ। ये मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। अब ये क्या पूछ रहा है, वेरिफिकेशन करवा रहा है। फर्स्ट के 8 डिजिट आधार कार्ड के भर देता हूँ मैं, 723, ये मैंने फिल कर दिया। ठीक है, ईआईडी नंबर मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड है। नेम एज पर आधार, इसकी भी मुझे जरूरत नहीं है, अपने आप सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, यहाँ पे ये एक बार और चेक कर लो, ये पूरा टाइटल, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, ये आधार कार्ड पे प्रिंट होके आएगा, ये डेट ऑफ बर्थ हो गई। ठीक है, और जेंडर फीमेल है ये। रजिस्ट्रेशन नंबर मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि मैं फर्म नहीं हूँ, अगर मैं फर्म का बनाता हूँ तो रजिस्ट्रेशन नंबर, और ये सब, और ये फॉर्म जो अभी भरा था हमने वही खुल गया है, यदि मुझे कोई करेक्शन करना है तो। ठीक है, कोई करेक्शन नहीं करना, और करना है तो मैं एडिट पर क्लिक कर दूंगा। मैं एक बार करके देखता हूँ एडिट। ठीक है, वापस वहां पहुंच गए। अब इसमें मुझे जो भी एडिट करना है मैं एडिट कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे कोई एडिट नहीं करना है इसलिए मैं आगे बढ़ाता हूँ। नेक्स्ट और सबमिट। ठीक है, वापस से सबमिट हो गया। वापस से वही चीज पूछ रहा है, वापस 8 अंकों का आधार कार्ड नंबर। ये इसलिए पूछ रहा है दोबारा क्योंकि मैंने एडिट किया था। ठीक है, चेक करना है, चेक करने की जरूरत तो नहीं है वैसे। नो सर, नो सर, सही है। ठीक है, सब डिटेल सही है, तो मैं इसे फाइनल स्टेप कर देता हूँ, प्रोसीड। ठीक है, अब ये पेमेंट करने को कह रहा है कि पेमेंट करना है तुम्हें, बताओ कैसे करोगे पेमेंट। सर मुझे तो आता ही नहीं है कैसे भी, मतलब वैसे ही दे सकती हूँ मैं तो आपको, पर ऑनलाइन चलो कैसे मैं कर करते देता हो? हूँ, ठीक है मैं कर देता हूँ अपने से, है ना। ऑनलाइन पेमेंट थ्रू पेटीएम। ठीक है, और ऑनलाइन थ्रू पेमेंट थ्रू बिल डेस्क। बिल डेस्क का मतलब होता है डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। ठीक है, ये पेटीएम के थ्रू, तो मैं पेटीएम के थ्रू कर देता हूँ। ठीक है, ये हो रहा है 106.90 रुपए, और इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और प्रोसीड कर देता हूँ। ठीक है, पे कंफर्म, कंफर्म पेमेंट करना चाहते हो, बिल्कुल करना है ना। यस सर, कर दो। नहीं, मैंने कहा वैसे ही सीखना हो तो मैं पेमेंट नहीं करूं, और अगर बनवाना ही है तो मैं पेमेंट करूं, इसलिए पूछ रहा हूँ। बनवाना ही है। ठीक है, तो मैं इसे कर देता हूँ पेमेंट इसको। ये काफी सारे मेथड है पेमेंट करने के, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग। ठीक है, नेट किसी के भी थ्रू करो। बैंकिंग, नेट नेट बैंकिंग होती है, बैंकिंग। हाँ बैंक से लेनी पड़ती है नेट बैंकिंग की सुविधा, जिसमें हमें आईडी पासवर्ड मिलते हैं, और उससे नेट बैंकिंग से हम
किसी को भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं और कोई भी पेमेंट कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे डेबिट कार्ड होता है। क्या? पेटीएम से कैसे करते हैं? ये पेटीएम ही तो ऑप्शन ओपन किया है मैंने, ये देखो। अच्छा। ठीक है, ये और यहाँ से स्कैन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, ये स्कैन करके मांग रहा है कि स्कैन करके करना है तो स्कैन करके कर दो। एक मिनट देखता हूँ मेरे पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, मैं उसी के थ्रू पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, स्कैन करके कर देता हूँ मैं, स्कैन का ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, ये मेरे मोबाइल से होगा, ये तो मैं शो नहीं होगा। ये देखो, ये मैंने पेमेंट कर दिया अपने एटीएम से और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक पेमेंट हो गया। अब ये सब हमारे घर पे ही आ जाएगा? हाँ, घर पे आ जाएगा और तुम्हारी ईमेल आईडी पे भी पैन कार्ड पहुंच जाएगा। ठीक है, और कितने दिनों में आएगा? आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तुम 4-5 दिन में तो ईमेल आईडी पे पहुंच जाएगा और 10-15 दिनों में घर पे पहुंच जाएगा। अब ये बोल रहा है कंटिन्यू करो, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। ठीक है, ये इस पर क्लिक करके कंटिन्यू करने को कह रहा है। ऑथेंटिकेट, ये कह रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आधार ऑथेंटिकेशन। मैंने ई केवाईसी बोला था, ई केवाईसी के थ्रू करना है, तो ये ई केवाईसी मांग रहा है। ठीक है, मैं ऑथेंटिकेट कर देता हूँ, मतलब ई केवाईसी को कंटिन्यू करता हूँ। और सर टोकन नंबर कहाँ पे काम आएगा? ठीक है, कंटिन्यू विद ई केवाईसी, कंटिन्यू कर देता हूँ। ओटीपी आया है मोबाइल पे, कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है? 9024। ओटीपी बोलो। चेक करते हो एक सेकंड। हाँ, 260 260 536। 536। ठीक है, और सबमिट कर देता हूँ। ये आधार की ई केवाईसी हो गई। You cannot proceed with KYC request. Kindly generate new token and proceed with physical. ये प्रोसीड नहीं हो रहा केवाईसी से। एक और दोबारा देखता हूँ, केवाईसी प्रोसीड नहीं कर रहा है। डेट ऑफ बर्थ यही है? हाँ सर यही है। ये तुम्हारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहा ई केवाईसी से। ठीक है ना, ये कह रहा है कि नया फॉर्म भरो और फिजिकल मोड से भरो। तो हमें फिजिकल मोड से फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी फॉर्म के डॉक्यूमेंट वहां सेंड करने पड़ेंगे और तुम्हारे जो पैसे कटे हैं रिफंड आ जाएंगे एप्लीकेशन फॉर्म के 7 वर्किंग डेज में, यानी पैसे 7 वर्किंग डेज में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से नया फॉर्म फिजिकल मोड में भर के और जैसे अभी भरा था उसी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, फिर सर फिजिकल मोड में जैसे हमें डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं तो कैसे करने हैं? वो बाय पोस्ट करने हैं या फिर फोन से ही हो जाएंगे? हाँ, ये बाई पोस्ट करने पड़ेंगे।
देखना ये सारी चीजें सही है क्या? तो ये सब ये इस टोकन नंबर को लिख लेना। ये ऊपर टोकन नंबर आ रहा है, इसे नोट कर लो। ये से लिख लिया। इसमें क्या है कि तुम्हें ई साइन होंगे तुम्हारे, और मार्कशीट तुम्हारे कंप्यूटर में, मोबाइल में सेव होना जरूरी है इसके लिए। तो मैं डिजिटल लॉकर में सेव कर दिया। अब उससे भी नहीं हुई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वापस से फिर से फिजिकल लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी फिजिकल बोल रहा है कि फिजिकल से करो। ठीक है, ये इसलिए हो सकता है कि पैन कार्ड, ये आधार कार्ड कब बनवाया था? सर अभी कुछ दिन पहले ही बनवाया है, 2021 में, नहीं 2020 में तुम्हारा बनाया, आधार कार्ड 12/10/2020 को। फिर तो अपडेटेड है, फिर तो ऐसा नहीं देना चाहिए था तुम्हारा। चलो, इसके अलावा हम यूटीआई वाली वेबसाइट से भी भर सकते हैं फॉर्म को। देखो, ठीक है ना, यूपीआई, ये रहा यूपीआई। अप्लाई पैन कार्ड स्टेटस, और न्यू पैन कार्ड अप्लाई ऑनलाइन, और इसमें भी ये रहा न्यू पैन कार्ड। ये टाइम ज्यादा लगा रही है वेबसाइट। ठीक है, इसमें डिजिटल मोड एक बार इससे देखें। ये से देख लो। आधार कार्ड बेस्ड ई केवाईसी ऑप्शन, और इसमें मैं ले लेता हूँ, क्या है इसमें, इंडिविजुअल नहीं है, कंपनी नहीं है, हम इंडिविजुअल है। ठीक है, ये सब वही चीजें खुल गई जो पहले उसमें खुली थी, ट्रस्ट, कंपनी, फॉर्म, गवर्नमेंट का इससे बनेगा, और इंडिविजुअल यानी मैं खुद का बनाना चाहता हूँ, और मुझे बहुत चाहिए, फिजिकल भी चाहिए, और ई पेन भी चाहिए, मुझे बहुत चाहिए, मैंने बहुत पर क्लिक कर दिया, और खाली ई पेन चाहिए तो इस पर क्लिक कर देंगे। इसकी वेबसाइट सर्वर डाउन है इसका तो। हाँ, अब तो भी खुल गया। ठीक है, डिजिटल मोड और आधार ई केवाईसी, इंडिविजुअल हो गया, और यस बहुत, ठीक है, और सबमिट। ठीक है, ये हो गया। हम कुमारी, फर्स्ट नेम निधि, और ये सिंगल, और इसे मैं नो कर देता हूँ। कुछ अजीब से तरीके से खुल रही है ये तो। ठीक है, ये हो गया, जेंडर हो गया फीमेल, ये हो गया, रेजिडेंस हो गया, और रेजिडेंस स्टेट, इसमें बोल रहा है कि आधार कार्ड से कैप्चर्ड होगा ये, ऑफिस स्टेट ये भी
हमें नहीं भरना है, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर। ठीक है, मैं यहाँ पे आधार कार्ड नंबर फिल कर देता हूँ। ठीक है, और नेम, ये आधार कार्ड नंबर दोबारा एंटर कराने को कह रहा है, 7233 है 885751। ठीक है, मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे नाम और एज पर आधार कार्ड। ठीक है, एक बार दोबारा मैं चेक कर लेता हूँ पर्सनल डिटेल्स। यहाँ पे कुमारी हो गया, यहाँ पे सिंगल हो गया, यहाँ पे निधि हो गया। कार्ड पे ये नाम छप के आएगा। किसी और नाम से जानते हो? नहीं। जेंडर फीमेल हो गया। डेट ऑफ बर्थ सही है? सही है डेट ऑफ सर। बर्थ ठीक है। ये रेजिडेंस वगैरह अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा। आधार कार्ड नंबर ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। ये आधार कार्ड हमें सेंड करना है, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ इंडिया। ठीक है, ये पता नहीं क्या लिख गया, इसको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देता हूँ। मोबाइल नंबर 9024 ये मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया। यहाँ पे ईमेल आईडी लिख दी, और यहाँ पे पापा का नाम। सही है। यहाँ पे मम्मी का नाम, इसको मैं छोड़ देता सही है। हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखना है कि मुझे पैन कार्ड पे क्या लिखवाना है, पापा का या मम्मी का? पापा का। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस आधार कार्ड से यहाँ पे साफ साफ लिख रहा है, आधार कार्ड से कैप्चर्ड होगा। ऑफिस एड्रेस की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इंडिविजुअल फॉर्म भर रहा हूँ। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, और अदर डिटेल्स, रिप्रेजेंटेटिव डिटेल मुझे भरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इंडिविजुअल भर रहा हूँ। मैं इंडिविजुअल भर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पे हिमसेल्फ कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे नाम आ गया, वेरिफिकेशन प्लेस दी है। यहाँ पे मैं आधार कार्ड, मैं आधार कार्ड भर देता हूँ, और क्या चाहिए, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी मैं आधार कार्ड भर देता हूँ। ठीक है, फोटो वगैरह ये सब आधार कार्ड से लिए जाएंगे। सर्वर इसका ज्यादा डाउन चल रहा है, इसमें सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा। इसमें सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा, सर्वर डाउन चल रहा है। चलो, समझ में आ गया ना? ऐसे समझ में तो आ गया। नहीं आया क्योंकि सर्वर बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है इसका। सर इसमें ठीक है इंडिया ना? वाला फॉर्म 49A क्यों लिखा होता है? क्योंकि इंडिया के लिए ये 49A ही है, न्यू न्यू फॉर्म। ठीक है, सिंगल निधि या निधि सिंगल हो गया, यहाँ पे नो हो गया, यहाँ पे फीमेल हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया। ये सब चीजें आधार कार्ड से ट्रैक हो जाएंगी। यहाँ पे मैं आधार कार्ड नंबर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नेम, यहाँ पे दोबारा आधार कार्ड मांग रहा है, 7233 ठीक है, ये हो गया, ओके कर देता हूँ। नेम एज पर आधार, ये हो गया। ठीक है, डिटेल सही है। सही है सर। डेट ऑफ बर्थ सही है। सही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ये जब पूरा भर दिया था उसके बाद ये डिटेल्स आएंगे, ये खुली है।
ठीक है, ये आधार कार्ड है हमारे पास, तो हम नेक्स्ट कर देते हैं क्योंकि हमें तीनों में आधार कार्ड लगाने हैं। ये कॉन्टेक्ट डिटेल्स मांग रहा है, यहाँ पे मैं इंडिया कर देता हूँ और यहाँ पे मैं फोन नंबर लिख देता हूँ। और यहाँ पे मैं ईमेल आईडी लिख देता हूँ। सही है? सही है। ठीक है। अब ये पेरेंट्स डिटेल मांग रहा है, पापा का नाम, यहाँ पे सब नेम, यहाँ पे नाम। ठीक है, मम्मी का नाम मैं छोड़ देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि मुझे पैन कार्ड पे पापा का नाम लिखना है और नेक्स्ट स्टेप कर देता हूँ। चेक बॉक्स सेलेक्ट नहीं किया कोई, चेक बॉक्स कहाँ है? ये ये रहा रहा। पेरेंट। हाँ, इसे मैं नो कर देता हूँ। इसमें ये बोल रहा है वेदर मदर इज ए सिंगल पेरेंट, अप्लाई फॉर पैन मदर ओनली। नहीं, मैं इसमें मैं नहीं कर देता हूँ, यानी तुम्हारे और भी भाई बहन है, इसलिए मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, ये एड्रेस डिटेल साफ साफ लिख रहा है, डिटेल्स विल बी कैप्चर्ड बेस्ड ऑन आधार कार्ड, इसे मैं छोड़ देता हूँ। ऑफिस एड्रेस नॉट रिक्वायर्ड, सोर्स ऑफ इनकम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ठीक है, अब ये डिटेल्स मांग रहा है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मैं सेल्फ हूँ तो इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे हिमसेल्फ लिख देता हूँ, यहाँ पे नाम अपने आप आ गया और वेरिफिकेशन प्लेस है मेरा डी, और मैं नेक्स्ट स्टेप कर देता हूँ। यहाँ पे आधार कार्ड ऑलरेडी सिलेक्टेड है, मुझे आधार कार्ड लेना है, फोटो आधार कार्ड सब आधार कार्ड में से कलेक्ट हो जाएगा और सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, मैं पेयू से पेमेंट कर देता हूँ इसका और कंफर्म पेमेंट। ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, गूगल पे, कैसे पेमेंट करना है उसी तरीके से मैं पेमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, मैं ले लेता हूँ और यूपीआई से, एक मिनट को। कर दूं पेमेंट? कर दो सर। हाँ, अगर आ गया तो सेलेक्ट हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिजिकल वाला भरना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, और फिर यूपीआई से कर देता हूँ मैं। यूपीआई में भी मांग रहा है किस कौन से यूपीआई से, भीम से या पेटीएम वाले यूपीआई से, किससे करना है? मैं पेटीएम के यूपीआई से कर देता हूँ। नहीं, ये मुझे याद नहीं है, ये मैं इसके यूपीआई से कर देता हूँ। इस पे लिख देता हूँ मैं, ये मैंने अपना यूपीआई नंबर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, और वेरीफाई। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया, मेरा नाम आ गया और प्रोसीड। ठीक है, काफी सारे ऑप्शन है पेमेंट के। अब ये पेमेंट ऐप ओपन करने को कह रहा है और पेमेंट करने को कह रहा है। चलो मैं इसे यहाँ से मैं मोबाइल से
कलेक्ट अप्रूवल कर देता हूँ और इस पेमेंट को मैं अप्रूव कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने पेमेंट अप्रूव कर दिया अपने मोबाइल से। ये मेरे मोबाइल पे मैसेज आ गया था और अप्रूव होते ही ये पेमेंट अप्रूव हो गया। ठीक है, और मेरे मोबाइल में भी सक्सेस हो गया। इसमें बोल रहा है प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, इसमें भी आफ्टर सम टाइम बोल रहा है। एप्लीकेशन नंबर क्या था? आधार कार्ड के सर्वर में प्रॉब्लम है, मैं इसे दोबारा करके देख लूंगा और ये मोबाइल पे ओटीपी आएगा और ई-केवाईसी हो जाएगा इससे। हो जाएगा सर इससे पक्का? हाँ, लग तो रहा है हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि मोबाइल के ये आधार कार्ड के सर्वर में प्रॉब्लम है, शायद इस वजह से नहीं हो पा रहा है ना। बाकी नहीं तो इसके भी पैसे रिटर्न आएंगे। अब देखो एक बार ओटीपी आ गया, सर्वर डाउन है, ओटीपी आ गया। फाइव 502 हाँ 650। देखना एक बार सही लिखा है ना ओटीपी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ओटीपी गलत लिखा हो। मैं और इसे बड़ा कर देता हूँ। सही है। सर एक देख रही हूँ। हाँ सर सही है। ठीक है, मैं सबमिट कर देता हूँ इसे और एक बार देखते हैं। ठीक है, ये मैंने सबमिट कर दिया है। There is a problem. Please try after some time. प्रॉब्लम चल रही है सर्वर में 5881। एक बार और बताओ ओटीपी, एक बार और देखते हैं, नहीं तो हम बाद में देख लेंगे सर। ठीक है, सर अभी नहीं आया। नहीं आया। नहीं आया सर अभी तो, वही चलो पुराना आ वाला जाएगा। है। हाँ तो चलो आ जाएगा, इसी यहाँ पे हम ओटीपी डाल के सबमिट करके एक बार बाद में और देख लेंगे। ठीक है, अगर आधार कार्ड ऑथेंटिकेट हो गया तो ये पैन कार्ड बन के आ जाएगा, नहीं तो हमें फिजिकल मोड में पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। हाँ सर आगे एक आया तो है, बोल दूं? हाँ बोलो, हाँ बोलो। 935 935 582। 582। ये सबमिट कर देता हूँ एक बार और। ठीक है, सम एरर अकर, मतलब कोई एरर चल रही है आधार कार्ड के सर्वर में, इसीलिए शायद एनएसडीएल की वेबसाइट से भी पैन कार्ड में ऑथेंटिकेट आधार नहीं हुआ। ठीक है, हम बाद में चेक कर लेंगे एक बार और ये पैन कार्ड बन जाएगा, जहां तक है ये बन जाएगा। ठीक है, ठीक है सर।